Hello student, I am Sarika Seth. I am your Hindi teacher. बच्चों, today I will teach you नवीन पल्लव कक्षा 2 पाठ 1 मेरी अभिलाषा है कविता। अध्यापिका सारिका सेठ। ये बच्चों पार्ट 1 है। ये हमारी नवीन पल्लव की बुक है हिंदी की। बच्चों, इसमें हम फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे। पार्ट 1 मेरी अभिलाषा है। ये बच्चों कविता है। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों, पहले हम इस कविता को एक बार पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 मेरी अभिलाषा है। कविता में बाल मन की सुंदर अभिलाषा व्यक्त की गई है। बाल मन क्या होता है बच्चों? बालक के मन की बालक के मन की सुंदर अभिलाषा जो है उसको व्यक्त किया गया, उसको बताया गया है कि बालक के मन क्या चाहता है। तो मैं एक्सप्लेन आपको बाद में करूंगी। अभी पहले मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगो सा चहकू में, गुंजित करवन उपवन कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। नेक्स्ट, नभ जैसा निर्मल हूं, शशि जैसा शीतल हूं, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। किसने लिखी है बच्चों? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। तो बच्चों, ये मैंने एक बार रीड करा है। आपको घर पर पूरी रीडिंग करनी है पोयम, और आपको लर्न भी करनी है, इसलिए मैंने एक बार आपको रीड किया। मैं एक बार और रीड कर देती हूँ। इसी तरीके से आप भी इसको रीड करेंगे और पैराग्राफ पैराग्राफ करके लर्न करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में है, सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा दमकू में, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकू में, विहगो सा चहकू में, गुंजित करवन उपवन कोयल सा कुहकू में, मेरी अभिलाषा है। नभ जैसा निर्मल हूं, शशि जैसा शीतल हूं, धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। किसने लिखे हैं? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पोयम रीड करी। तो अब हम बच्चों एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको पोयम। इस पोयम में सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में बताती हूँ पार्ट्स। इसमें क्या है? बालक के मन की अभिलाषा को व्यक्त किया गया है। बालक के मन में क्या है वो बताया गया है। तो यहाँ पर बाल मन के बारे में वर्णन किया गया है। तो बालक क्या कहता है? सूरज सा दमकू में। जैसे बच्चों आपको पता है सूरज क्या करता है? सूरज हमें चारों ओर रोशनी फैलाता है। तो इसमें क्या कहता है बालक? सूरज सा दमकू में, जैसे सूरज की रोशनी चारों तरफ फैलती है, उस तरह मेरा नाम भी चारों तरफ फैले। इस तरीके से बोलते हैं सूरज सा दमकू में। चंदा सा चमकू में, जैसे बच्चों चांद सफेद रंग का होता है, उस चांद में क्या होता है? रोशनी होती है ना। शाम रात को चांद की रोशनी बहुत होती है। तो क्या कहता है? चंदा सा चमकू में, जैसे चंदा चमकता है, अपनी रोशनी फैलाता है, उसी तरह से कहता है चंदा सा चमकू में। झलमल झलमल उज्जवल तारों सा
गंकू मैं। और तारे जैसे झलमल झलमल चमकते हैं सब जगह, तो कहता है कि तारों सा चमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। बालक के मन की अभिलाषा है कि वह सूरज सा, चंदा सा और तारों जैसा झलमल झलमल चमकूं। सेकंड है बच्चों, फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं। तो इसमें बाल मन की इच्छा है कि कहता है कि मेरे मन की इच्छा है कि फूलों की तरह मैं अपनी खुशबू चारों तरफ फैलाऊं। फूल जो होता है, जैसे बच्चों फूल होता है वो उसकी खुशबू सारे में फैल जाती है। हम किसी कमरे में रहते घर में तो सारे में उसकी खुशबू होती है। तो यहाँ पर भी ये बताया कि फूलों सा महकूं मैं। तो क्या बालक कहता है जैसे फूल सारे में अपनी खुशबू फैलाता है तो फूलों की तरह महकना चाहता है। विहगों सा चहकूं मैं। विहगों माने क्या होता है बच्चों? पक्षी। पक्षी की तरह वो चींची चहकना चाहता है, चारों तरफ अपनी आवाज फैलाना चाहता है। अब और फिर क्या है, गुंजित करवन उपवन कोयल सा कूकू मैं। गुंजित करवन उपवन का, और वो कोयल की तरह, जैसे मीठी आवाज होती है कोयल की, उपवन में वो कोयल गुंजित करके बोलती है, गाना गाती, तो वो भी चाहता है कि अपना गुंजित करवन में कोयल सा कूकू मैं, मेरी अभिलाषा है। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। नभ जैसा निर्मल, नभ जैसा निर्मल हूँ, शशि जैसा शीतल हूँ। तो मतलब बच्चों आपने देखा है नभ कैसा होता है? आकाश जो होता है एकदम साफ सुथरा सुंदर। नभ जैसा निर्मल हूँ, आकाश की तरह मैं निर्मल में स्वच्छ बनना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर साफ स्वच्छ बनना चाहता हूँ। शशि जैसा शीतल हूँ, शशि माने क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा जैसा शीतल हूँ। और धरती सा सहनशील, पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। धरती सा सहनशील कैसे होते हैं बच्चों? जैसे बच्चों धरती हमारी धरती है, धरती पर कितना बोझ है, सब कुछ इस पर, हर चीज़ धरती के ऊपर ही है, नीचे धरती है, सब कुछ इतना बना उसके ऊपर बना हुआ है। तो क्या कहता है ये कि जैसे धरती सहनशील है, इतना सब कुछ बोझ होते हुए भी वो एकदम सहनशील है, तो कहता है कि मैं इतना सहनशील बनना चाहता हूँ। पर्वत सा अविचल हूँ, मेरी अभिलाषा है। जैसे पर्वत आपने देखा बच्चों, पर्वत बहुत ऊंचा होता है फिर भी वो स्थिर खड़ा रहता है। तो ये भी कहता है कि जैसे पर्वत अपने लक्ष्य को जैसे पर्वत एक जगह स्थिर खड़ा रहता है, कहता है मैं भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए अडिग स्थिर खड़ा रहना चाहता हूँ। कभी भी किसी कठिन अवस्था में मैं परेशानी में डगमगाना नहीं चाहता हूँ, मेरे मन की ये अभिलाषा है। फिर देखते हैं बच्चों लास्ट पैराग्राफ है, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं। जैसे मेघों सा मिट जाऊं, जैसे बादल आते हैं, पानी लेकर आते हैं बच्चों, और क्या होता है जब वो एकदम काले हो जाते हैं फिर बारिश आती है और मेघ एकदम साफ हो जाते हैं। तो क्या लिखा है? मेघों सा मिट जाऊं मैं। जैसे बादल आता है, वर्षा होती है, मिट जाते हैं, ऐसी मैं भी बरसना चाहता हूँ। मेघों सा मिट जाऊं, जो मेघ है काले वो हट जाएं और स्वच्छ हो जाऊं। सागर सा लहराऊं, जैसे सागर पानी जो लहराता है, सागर सा लहराऊं। सेवा के पथ पे मैं सोनों सा बिछ जाऊं, और दूसरों की सेवा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूं, तत्पर रहूं। तो सेवा के पथ पर मैं सोनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो बच्चों ये हमारी कविता है, मेरी अभिलाषा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका जीवन मूल्य क्या है? अभिलाषा जीवन में रास्ता दिखाती है। तो इसमें हमने बाल मन के, जो बालक के मन की अभिलाषा है वो व्यक्त की गई है, और इसके राइटर मैंने आपको अभी बताए थे, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे से घर पर लर्न करनी है, पोयम, पूरी पोयम लर्न करनी है, और अपनी कॉपी में जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है। और बच्चों सेकेंड वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, और ये बच्चों पोयम आप
बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड।